आज से हम लोग क्या देखेंगे। आपका इससे पहले जो था सब टॉपिक्स कंप्लीट हो चुका है। ये आपका के मैप है, राइट। के मैप देखेंगे। के मैप क्या होता है मैंने आपको बताया था। ये भी आपका क्या है, के मैप ही एक मिनिमाइजेशन टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बूलियन जो अलजेब्रा जो एक्सप्रेशन होता है उसे हम लोग मिनिमाइज करते हैं। तो उस के मैप पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स को जानना होगा। जो सबसे पहला टर्म है वो क्या है आपका, मिन टर्म। मिन टर्म किसे कहते हैं, राइट। तो आपका मिन टर्म क्या होता है, मिन टर्म इज द प्रोडक्ट टर्म ऑफ ऑल द इनपुट वेरिएबल सच दैट प्रोडक्ट टर्म हैज़ वैल्यू 1। ये क्या होता है कि जो भी आप जितना भी आपका क्या होता है इनपुट होता है उसका क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है, राइट। प्रोडक्ट होता है सारे इनपुट्स का, और सारे इनपुट्स का प्रोडक्ट करने के बाद उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। मान लो कि आपके पास दो इनपुट्स हैं ए और बी, तो इसका मिड टर्म लिखना होगा तो क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, मिन टर्म कैसे लिखोगे, ए इंटू बी। और उसके बाद क्या होना चाहिए, इन दोनों की जब वैल्यू आप पुट करो तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, राइट। तो देखो अब कैसे लिखते हैं आप लोग, यहाँ पे डेसिमल लिख दिया मैंने, 0 1 2 3। यहाँ पे दो इनपुट्स है ए बी, तो 0 लिखने के लिए क्या करोगे, 0 0, 1 लिखने के लिए 0 1, 2 लिखने के लिए 1 0 और 3 लिखने के लिए 1 1। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई है। अब आपको क्या लिखना है, मिन टर्म लिखना है इसका। मिन टर्म लिखने के लिए क्या करोगे, इनपुट्स का प्रोडक्ट, इनपुट्स आपका क्या है ए और बी, ए और बी का क्या कर दोगे, प्रोडक्ट लिखना है। तो ए और बी का मान लो कि आपने क्या लिखा, ए इंटू बी, राइट। तो ए इंटू बी यहाँ पे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 0 है और बी की वैल्यू क्या है 0 है। तो ए इंटू बी, आपने मिन टर्म क्या होता है, ये इनपुट्स का प्रोडक्ट होता है। और इनपुट का क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट लेने के बाद इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अगर आपने इसका मिन टर्म लिखा तो मिन टर्म लिखोगे ए इंटू बी। क्या आप ए की वैल्यू क्या है 0 है और बी की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 इंटू 0 करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी ना, 1 नहीं आएगी। तो आप क्या कर दोगे, ए बार बी बार, ए की वैल्यू क्या है 0 और बी की वैल्यू क्या है 0। तो बार का 0 क्या हो जाता है 1, सॉरी 0 का बार क्या हो जाता है 1, 0 का बार क्या हो जाता है 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ए बार बी बार। समझ गए। तो यहाँ पे भी ऐसे ही क्या करोगे, यहाँ पे भी क्या है आपकी ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है 0 है और बी की वैल्यू क्या है 1 है। तो ए को आपको क्या कर लेना होगा, बार लेना होगा, राइट। ताकि क्या हो जाए, 0 आपका 1 में कन्वर्ट हो जाए, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि दोनों की वैल्यू को क्या लेना है, आपको 1 लेना है, क्योंकि प्रोडक्ट करने पे क्या हो जाए, उसकी सब वैल्यू क्या है 1 आए। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे आप मिन टर्म कैसे लिखोगे, सेकेंड वाला जो टर्म है आपका, इसका मिन टर्म कैसे लिखोगे, ए बार बी। जहाँ जहाँ 0 है उसका आपको क्या ले लेना है, बार ले लेना है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो क्या लिख दोगे, चुपचाप 1 ए लिख दोगे। लेकिन बी की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे उसका बार। यहाँ पे क्या है आपकी ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या ले लोगे ए, और बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू क्या ले लोगे, बी ले लोगे। क्योंकि देखो अब इन दोनों की वैल्यू को पुट करो, यहाँ पे ए इंटू बी करो, ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। और मिन टर्म भी क्या कहता है कि जब आप प्रोडक्ट करो तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, राइट। आगे बात समझ में। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिन टर्म में क्या करते हो आप, प्रोडक्ट टर्म लिखते हो, राइट। अगर मिन टर्म फॉर्म में लिखना हो तो आप प्रोडक्ट फॉर्म टर्म लिखते हो। और क्या करते हो, 1 को तो आप नॉर्मल फॉर्म में लिख देते हो, 1 को क्या करोगे, नॉर्मल जो फॉर्म होगा उस फॉर्म में लिख दोगे, राइट। और जो 0 होता है उसका क्या कर लेते हो आप बताओ, उसका आप कॉम्प्लीमेंट ले लेते हो, राइट, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिख देते हो। समझ गए। तो इस तरीके से आप क्या लिखते हो, मिन टर्म को लिखते हो। अब देखो, अब हम लोग क्या ले लेते हैं, 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं, ए बी एंड सी, राइट। तो क्या करोगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख सकते हो। 2 टू द पावर 3 कितना होता है आपका 8 होता है। तो कितने नंबर हो गए, 0 से लेके 7 कितना हो गया 8 हो गया। क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1,
राइट, ऐसे लिखते हैं। अब इसका आपको क्या लिखना है, मिन टर्म लिखना है। तो मिन टर्म के लिए मैंने आपको क्या बताया, जहाँ पे भी जीरो होगा उसका कॉम्प्लीमेंट कर लेना और जहाँ पे वन होगा एज इट इज़ लिख देना है। देखो ए यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो क्या कर लोगे इसका कॉम्प्लीमेंट। बी यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो क्या कर लोगे कॉम्प्लीमेंट। सी यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो क्या कर लोगे कॉम्प्लीमेंट। अगेन नेक्स्ट वाला लिखो, यहाँ पे क्या है, ए आपका क्या है, जीरो है तो कॉम्प्लीमेंट। बी आपका क्या है, जीरो है तो कॉम्प्लीमेंट। सी आपका क्या है, वन है, तो एज इट इज़ लिख दोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, ए बार बी सी बार। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार बी सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बताओ, ए बी बार सी बार। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बार सी। यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी बार और यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी। राइट, तो इस तरीके से आप मिनटर्म को लिखते हो। ये सारी चीज़ें आपको के मैप जब ड्रॉ करोगे ना, तो ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए ताकि वहाँ पे के मैप आप आसानी से ड्रॉ कर सको। अगर आपको ऐसा लिखा है ए बी सी डी, इसकी वैल्यू 1 0 1 दे रखी है, इसका आपको मिनटर्म लिखना है, मिनटर्म के फॉर्म में लिखना है। तो क्या करोगे, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, तो एज इट इज़ लिख दोगे। बी की वैल्यू क्या 1 है, तो एज इट इज़ लिख दोगे। सी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 जब रहता है तो क्या कर लेते हो, कॉम्प्लीमेंट ले लेते हो। और डी की वैल्यू क्या 1 है, तो एज इट इज़ लिख दोगे। राइट, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मिनटर्म को लिखते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करोगे आप लोग, जो दूसरा टर्म हम लोग देखेंगे वो आपका क्या होता है, मैक्स टर्म होता है। राइट, दूसरा क्या होता है आपका, मैक्स टर्म होता है। तो किसी अगेन सेम कि किसी भी वेरिएबल को आप कैसे लिख सकते हो, तो ये आप मतलब मैक्स टर्म के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। तो मैक्स टर्म आपका क्या होता है, मैक्स टर्म इज ए सम टर्म। इसमें क्या कहते हैं, जो टर्म्स होते हैं उसका हम क्या ले लेते हैं, सम ले लेते हैं। राइट, जितने भी टर्म्स होते हैं, जितने भी इसमें आपके इनपुट्स होते हैं, उसका क्या ले लेते हैं हम लोग, जितने भी इनपुट वेरिएबल्स होते हैं उसका सम ले लेते हैं। और उन सब सम की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ज़ीरो आनी चाहिए। जैसे मिन टर्म में क्या हो रहा था, सारे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है कि सारे सम्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, आपकी 0 आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, ए बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 1 1। राइट, अब इसका आपको क्या लिखना है, मैक्स टर्म लिखना है। तो मैक्स टर्म में क्या होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट, आप इसमें क्या करोगे, आपने इनपुट को सम के फॉर्म में लिखोगे, जैसे ए प्लस बी सी प्लस डी ऐसे करके लिखोगे। और आप मिन टर्म में क्या करते थे, इंटू करते थे, ए इंटू बी सी इंटू डी, इस तरीके से लिखते थे। तो ये कैसे लिखोगे बताओ, कैसे करोगे। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आपको प्लस के फॉर्म लिखना है, तो क्या करोगे, ए प्लस बी। और यहाँ पे जब आप ए और बी की वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 के इक्वल आनी चाहिए। राइट, इसमें क्या आनी चाहिए, वैल्यू जो होनी चाहिए 0 के इक्वल आनी चाहिए। और जो मिन टर्म जब लिखते हो तो उसमें प्रोडक्ट की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए थी, 1 के इक्वल। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे आपने क्या किया, ए की वैल्यू क्या आपकी दे रखी है 0, यहाँ पे आपने ए प्लस बी लिखा, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। तो 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये आपका सही है। अब यहाँ पे फिर आपको लिखना है, तो देखो a प्लस बी नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो a प्लस बी अगर आपने लिखा तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आपकी 0 और b की वैल्यू क्या आपकी 1। 0 प्लस 1 क्या हो जाता है आपका 1 हो जाता है, लेकिन हमें कितना चाहिए 0 चाहिए। इसलिए अगर यहाँ पे आप बार कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अब वैल्यू पुट करके देखो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यहाँ पे b की वैल्यू क्या 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख दोगे a प्लस बी बार, यहाँ पे क्या लिख दोगे a बार, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a बार प्लस b, यहाँ पे हो जाएगा a बार b बार। समझ गए। तो इस तरीके से आपको सारे टर्म्स लिखने हैं ताकि उसकी वैल्यू क्या आए आपकी 0 आए। तो यहाँ पे आप क्या करते हो बताओ, यहाँ पे आप ऐसे ही करोगे, जब आप सम टर्म्स लिखोगे तो यहाँ पे क्या कर दोगे, जहाँ पे भी आपका 1 होगा उसको क्या कर दोगे आप, कॉम्प्लीमेंट ले लोगे। राइट, और जहाँ पे 0 होगा उसे नॉर्मल फॉर्म में लिख दोगे, तो वो आपका मैक्स टर्म के फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर आपका क्या हो गया a इंटू बी इंटू सी इंटू ई 1 1 0 0 1, तो अगर इसका मैक्स टर्म लिखना है तो कैसे लिखोगे, जहाँ पे 1 है उसका क्या कर लोगे कॉम्प्लीमेंट,
कॉम्प्लीमेंट बी, ए की वैल्यू क्या 1 है तो कॉम्प्लीमेंट कर दिया, बी की वैल्यू क्या 1 है तो कॉम्प्लीमेंट कर दिया, सी की वैल्यू क्या 0 है तो एज इट इज, डी की वैल्यू 0 है तो एज इट इज, ई की वैल्यू 1 है तो कॉम्प्लीमेंट कर दिया। राइट, समझ गए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मैक्स टर्म और मिन टर्म लिखते हैं। तो यहाँ तक हो गया, ये आपने देख लिया मैक्स टर्म और मिन टर्म। इसके बाद देखेंगे एसओपी और पीओएस, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम।